दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा एरिका पाम का जो प्लांट है उसको आप गर्म के मौसम में क्या फर्टिलाइज़र दीजिएगा, कहाँ रखिएगा, जिससे कि आपका पौधा बिल्कुल अच्छा रहेगा। दोस्तों ये जो हम आपको पौधा दिखा रहे हैं ये तो हमारा लगभग अभी 8 से 9 महीना का पौधा हुआ और ये अभी छोटा है, तो इसी के ऊपर हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों आपके पास यदि बड़ा भी पौधा है तो आप उसमें हम जो इसमें फर्टिलाइज़र देंगे सेम वही फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, उसमें अच्छा काम होगा। और इस गर्म के मौसम में दोस्तों हम प्लांट को रखे हैं इसको वाल के साइड में। इसके ऊपर मान लीजिए सूरज की रोशनी, सुबह का रोशनी आपको लगभग 3 से 4 घंटा का रोशनी पड़ता है। उसके बाद आपको दोपहर के बाद का रोशनी इसके ऊपर नहीं आता है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए हम प्लास्टिक के एक पॉली बैग में लगाए हैं पौधा, और इसको देख रहे हैं इसका ग्रोथ रुका हुआ है। तो किस कारण से रुका हुआ है, देखिए इसका जो मिट्टी है सूखा हुआ है। हम एक ही पानी मान लीजिए एक ही समय में सभी जितने भी पौधा है मेरा उसमें देते हैं, और वही मिट्टी है। देखिए एक मिट्टी गीला है, तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए इसका पॉली बैग के अंदर में रख देते हैं नीचे में, तो इसका जो ड्रेनिंग सिस्टम थोड़ा सही नहीं रहता है। इसमें मान लीजिए कोई कोई में कट किया हुआ रहता है, इसमें थोड़ा कट किया हुआ नहीं है, तो इसको हल्का 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 छेद किया हुआ है, तो उसमें पानी सही से नहीं निकल पा रहा है। तो इस कारण से इसका पानी जो है अंदर में जम जा रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका यदि पॉली बैग है तो उसको मोटा कर थोड़ा मतलब उसमें छेदा करना होगा, तो इसका पानी यदि सही तरीके से निकलेगा जिससे कि ज़रूरत भर इसमें पानी रुके, तो आपका पौधा बिल्कुल सही ग्रोथ करेगा। जैसे आप पानी दिए, जितना ज़रूरत है उतना रुके, बाकी पानी आपको निकल गया। यदि पानी उसमें ठहर रहा है तो समझिए कि मिट्टी गीला होगा और अंदर का जो जड़ है वो थोड़ा ख़राब होने लगता है। तो इस सब बात का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मान लीजिए गर्म का ही मौसम हो लेकिन पानी ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी पौधा में रुक रहा है तो उस पौधा के लिए ख़राबी है। क्योंकि हम जब एक बार पानी दिए और दोबारा पानी हम देने जा रहे हैं, तो हम तो इतना प्लांट है इस सभी को तो हम लोग चेकअप नहीं करते हैं, किंतु उसका यदि ड्रेनिंग सिस्टम सही रहेगा तो अपना वो खुद पानी मान लीजिए वो निकाल लेगा। तो दोस्तों यही बात है कहने का। और दूसरा बात है कि आपको हम फर्टिलाइज़र दिखा दें, हम क्या फर्टिलाइज़र देंगे इसके अंदर में। इसमें मान लीजिए जो थोड़ा बहुत कमज़ोर प्लांट है उसको हम सामने रख करके आपको दिखा रहे हैं, बाकी मेरा पौधा बिल्कुल ही ठीक है। और इसका मान लीजिए पौधा में क्या बीमारी आता है उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा, कि यदि आपका छोटा पौधा हो या बड़ा पौधा हो उसमें यदि कुछ ऐसा बीमारी आ रहा है तो आप इसमें कौन सा दवा का, कौन सा मेडिसिन का आप इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों इसको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बोल दिए कि आप कहीं भी रखिए, अभी इसको कोशिश करिए बड़ा सा पौधा है आपके पास तो उसके नीचे में रखिए इस पौधे को, जिससे कि थोड़ा बहुत सनलाइट छन करके लगे तो पौधा आपका बिल्कुल सही रहेगा। या जैसे हम आपको दिखाएं कि वाल के साइड में हम रखे हैं कि पूरब दिशा से थोड़ा धूप पड़ता है इसके ऊपर, और बाकी जैसे दोपहर होता है तो इसको दोपहर के बाद का धूप इसके ऊपर नहीं आता है, 3-4 घंटा इसके ऊपर धूप लगता है, तो इससे हमारा पौधा बिल्कुल सही रहता है। और इसके अलावा दोस्तों फर्टिलाइज़र इसमें हम क्या क्या दे रहे हैं हमें आपको इसके बारे में बोल दें। इसमें आपको दोस्तों अभी जैसे मान लीजिए ठंड के मौसम में हम लोग सरसों का खली को पानी में फुला करके 4 दिन उसको भी देते हैं, तो अभी किंतु इस समय में हम इसको देते हैं ड्राई फर्टिलाइज़र। क्योंकि ड्राई फर्टिलाइज़र देने से दोस्तों होता क्या है, ये आपका पॉट के अंदर में आस्ते आस्ते करके वो घुलेगा और आस्ते आस्ते करके काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो फर्स्ट फर्टिलाइज़र लिए हैं ये है बोन मिल, यानी कि हड्डी का गूड़ा। तो हड्डी का जो चूरा होता है दोस्तों, हड्डी का चूरा में आपको बहुत ही अच्छा काम होता है। कोई भी प्लांट के लिए आप यदि दे रहे हैं तो ख़ास तौर से आपको एरिका के लिए तो बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि इसका जो एक्शन होता है स्लो फर्टिलाइज़र है, ये आस्ते आस्ते करके काम करेगा। आप यदि एक बार दे रहे हैं तो कम से कम आपको 1-1.5 महीना तक ये अपना काम करते रहता है। दोस्तों इसके अलावा हम दे रहे हैं सरसों का खली है, तो इसको बोल दें कितना कितना दिए। आपको बोन मिल है वो भी 4 चम्मच दिए, और सरसों का खली है उसको भी 4 चम्मच दिए। क्योंकि मेरा अभी कम प्लांट है, थोड़ा बहुत प्लांट में देना है, तो आपको क्योंकि ज़्यादा हम दिखाएंगे तो मान लीजिए समय ज़्यादा जाएगा, आपको थोड़ा ही मान लीजिए सामने वाला कितना प्लांट है उसमें हम आपको दिखा दे रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों ये वाला है नीम का खली। नीम का खली दिए 2 चम्मच, यानी कि 4 चम्मच बोन मिल, 4 चम्मच सरसों का खली और 2 चम्मच नीम का खली। दोस्तों ये 3 चीज़ को आपको मिला लेना है, मिला करके। और इसके अलावा आपके पास यदि गोबर का सड़ा हुआ खाद है उसको
आपको लेना है। ये हुआ आपको मान लीजिए 10 चम्मच, तो आपको 10 चम्मच लेना है। या वर्मी कंपोस्ट हो दोस्तों, ये हमारा वर्मी कंपोस्ट है, इसको हम देंगे 10 चम्मच। 10 चम्मच दे करके दोस्तों इसको हम अच्छा से मिलाएंगे। और इसी फर्टिलाइज़र को आप यदि अपने प्लांट के अंदर में छोटा साइज़ है तो मान लीजिए आप 2 चम्मच दे सकते हैं। बड़ा साइज़ का यदि प्लांट है तो उसमें आप 4 चम्मच दे सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र रेडी हुआ। और अभी इस समय हम लोग रासायनिक कोशिश कम करते हैं देने के लिए, क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है 40 डिग्री 42 डिग्री हो जाता है तापमान। कोई भी फर्टिलाइज़र देने से थोड़ा भी कम बेस होगा तो पौधा आपका ख़राब हो सकता है। तो इस कारण से दोस्तों हम लोग कोशिश करते हैं ऑर्गेनिक ही दें तो सही रहेगा। तो दोस्तों देखिए, इसमें आपको 6 इंच का पॉट है, इसमें छोटा चम्मच से 2-2 चम्मच हम दे रहे हैं। आपके पास यदि प्लांट है तो आप इसी तरीके से 2-2 चम्मच दीजिए। और यदि 8 वाला मान लीजिए है, 8 इंच वाला है या 12 इंच 10 इंच वाला है, तो उसमें आपको 3 से 4 चम्मच देना होगा। और दोस्तों ये हमारा देखिए प्लास्टिक का पॉली बैग में है, इसको हमको ध्यान रखना होगा कि मान लीजिए पानी इसका सूख रहा है कि नहीं, थोड़ा देखने होगा। तो इसको हम अभी किंतु इसके अंदर हम होल कर दिए, ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको प्लांट को अपना केयर करना है। और देखिए ज़रूरी होता है, मान लीजिए कम से कम आप महीने में एक बार यदि फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो आपको उसको गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। कोई भी प्लांट हो, एरिका हो या आपका कोई भी फ्लावर्स भी प्लांट है, तो उसको कम से कम महीने में एक बार मिट्टी को गुड़ाई करिए। क्योंकि इसके अंदर मान लीजिए जो सनलाइट है वो भी अंदर में जाएगा, रोशनी जाएगा, हवा जाएगा, और आप जो फर्टिलाइज़र दे रहे हैं साथ में वो भी अच्छा से मिक्स हो जाएगा मिट्टी के अंदर में। इधर उधर पानी दे रहे हैं तो इधर उधर वो छिटकेगा नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। और आप देख लिए जिस तरीके से हम गुड़ाई किए, आपको खूब ज़्यादा नीचे तक डीप तक नहीं गुड़ाई करना है, क्योंकि नीचे में जड़ होता है इसका, तो इसलिए ज़्यादा जड़ तक गुड़ाई नहीं करना है। हल्का मान लीजिए 1 से 1.5 इंच से हमको गुड़ाई करना है। और गुड़ाई करने के बाद में इसको दोस्तों फर्टिलाइज़र जो दिए उसके बाद हम थोड़ा पानी दे देंगे। अब रह गया दोस्तों इसका बीमारी के बारे में हम आपको बोल दें। आप यदि मान लीजिए छोटा पॉट में रखे हैं या बड़ा पॉट में, या छोटा पौधा हो या बड़ा पौधा हो, तो उसमें ये बीमारी थोड़ा बहुत आता है, जो हम आपको बीमारी भी दिखाने जा रहे हैं प्लांट के अंदर। इसमें आपको दोस्तों देखिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, इस प्लांट के अंदर में होता क्या है देखिएगा कि जैसे लग रहा है कि पत्ता कोई इंसेक्ट लगा और वो पत्ता को खा रहा है। पत्ता के अंदर में छेदा मालूम होगा, या एक लाइन से देखिए, एक लाइन से मालूम होगा कि पूरा खाया हुआ है। देखिए आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा दोस्तों। तो इसको हमको क्या देना है मेडिसिन इसके ऊपर, ये बात का थोड़ा आप ध्यान रखिए। आपको इसके ऊपर आपके पास कोई भी इंसेक्टिसाइड है, आपके पास यदि नीम ऑयल है तो आप उसको भी दे सकते हैं। ये हम रखे हैं हमला 550 दोस्तों। हमला को देना कितना है, मान लीजिए आपको यदि 2 लीटर का डब्बा है तो उसमें 4 ग्राम देना है, और 1 लीटर का डब्बा है तो आपको मात्र 2 ग्राम ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि रासायनिक होता है। और इसको आपको यूज करना है किंतु शाम के टाइम में लगभग 4 से 4:30 के अंदर आप इसको, या 5 बजे शाम हो जाए तो आप इसके ऊपर आप स्प्रे करिए। दोस्तों सुबह के समय में आप दे रहे हैं तो खूब सुबह दे दीजिए, कम से कम 6 बजे, और 6 से 7 के अंदर। नहीं तो आप शाम को दे रहे हैं तो सबसे अच्छा होगा, 5 बजे दीजिए, सही रहेगा। तो दोस्तों यही बात का ध्यान रखना है। और हमको उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको समझ में आ चुका हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।